एमपी बोर्ड के सभी छात्र परेशान हैं कि 11 पार्ट में ऐसा क्या क्या आएगा, हम क्या कर लें। तो आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जिनसे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और मैंने जो पिछले बार गैस किया था उसी में से आया था। और मैंने अपने ऑफलाइन के बच्चों को हिंदी का भी बताया, बिल्कुल पेपर पूरा आया था। तो आप यहाँ पे बिल्कुल भरोसा कर सकते हो, कोई नया सीखने वाला आपको नहीं बता रहा है, बल्कि 7 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा अनुमान करीब करीब सही निकलता। मैं 100% तो कभी कोई सही नहीं हो सकता, ये तो आप भी जानते हो। लेकिन मैं आपको कुछ भी ऐसा दावा पेश नहीं करूंगा, जो है रियल बताऊंगा। तो चलिए अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन बताता हूं व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको बहुत अच्छे से इनका रिवीजन आज में कर लेना है। तो देखो, पहला क्वेश्चन तो ये वाला 3 स्टार कैटेगरी में मेरे पास जो बुक है उसमें रखा गया है, और बिल्कुल सही इन्होंने रखा है। क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे भी जब मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था तो मैंने बच्चों के लिए बताया था कि इस साल ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये 2020 में आ चुका है, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 व्रतों की त्रिज्याएं दी जाएंगी आपको, एक 19 सेंटीमीटर और एक 9 सेंटीमीटर। और उस व्रत की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों व्रतों की परिधियों के योग के बराबर हो। ये आपको कर लेना है। ये जो है बहुत एनसीईआरटी यहाँ पे मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैंने बताया है। इसको आपको जरूर कर लेना है, जरूर से कर लेना है। इसका सॉल्यूशन कहीं भी डाउट नेट वगैरह पे कहीं भी देख के इसको अच्छे से हल कर लो, अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए। ये था अध्याय 11 का पहला क्वेश्चन जो आपको अच्छे से करना है। इसके बाद ये जो घड़ी की सुई वाला क्वेश्चन है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2023 में आ चुका है, लेकिन इसके रिपीट होने की पूरी संभावना है। इसको आप जरूर करिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। इसको भी बहुत अच्छे से आपको कर लेना। भले ही ये पिछले साल आ चुका है, लेकिन कई क्वेश्चन लगातार रिपीट हो सकते हैं, तो इसको भी आप एक बार कर लीजिएगा। 100% आपको इसको करके जाना है, क्योंकि चैप्टर 11 में जो मैं बता रहा हूं उसको आपको पहले ही करना है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप अच्छे से कर लोगे ना। ठीक है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके नोट कर लो कि ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से कर लेना है। बहुत अच्छे से तैयारी करनी है और घबराने की बात नहीं है। आप जितना पढ़ोगे उसी में से पेपर आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छे से कर लेना। इस बुक में बहुत अच्छे से दिया गया है, सब कुछ आपको इसी में से आने वाला है। तो इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। इसको भी आप अच्छे से करिएगा। अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं है, इस साल आने की संभावना है। इस बुक में इसे 2 स्टार की कैटेगरी में रखा गया है, तो आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने भी इसमें आईएमपी लगाया था। जब मैंने बुक से गणित करवाई थी बच्चों के लिए तो वहां पे आईएमपी इसको लगवाया था। तो आप इसको जरूर करिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, घोड़े वाला क्वेश्चन है। इसको अच्छे से कर लेना है। इसका रिवीजन भले ही इसमें 1 स्टार लगा हुआ है इस बुक की तरफ से, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसको जरूर अच्छे से करके जाना है। ठीक है, तो ये अध्याय जो अपना 11 है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है, मैं ये नहीं कह रहा कि यही बस करिएगा, लेकिन फोकस इन पे पहले रखिएगा। क्योंकि जिनका रिवीजन बार बार करोगे वो ज्यादा देर तक याद रहेगा। लेकिन इतना टाइम नहीं है कि सबका रिवीजन कर पाओ, इसलिए वो प्रश्न पहले करो जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद आपको अदर आपको लग रहा है जो आईएमपी, वो भी कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब कोई चीज टीचर बता रहा है तो उसको भी करना है, और खुद से जो लग रहा है उसको भी कर लेना है, तब जाके आपके नंबर आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कोई टीचर पहले से पूरा पेपर गैस कर दे, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर वो पूरा पेपर गैस करने का दावा कर देता है तो वो टीचर ही नहीं है। ठीक है, इस चीज को जरूर ध्यान रखना।
इसके बाद ये वाइपर वाला सवाल, इसको भी आपको बहुत अच्छे से करना है कि किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक फुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। तो ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, इसको भी आपको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद एक टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आखिरी और मैं बता देता हूं इस चैप्टर से, वो है यहाँ पे आपको एक आकृति दी जाएगी और बोला जाएगा कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं तो कोण AOC बराबर 40 अंश है। तो इसको भी आपको ज्ञात करना है, तो ये भी आपको अच्छे से कर लेना है। ये क्वेश्चन, ये आकृति इसमें 2 स्टार की कैटेगरी में इस बुक में रखा गया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए, तो आप इसको भी बहुत अच्छे से करके जाइएगा। ये थे अध्याय 11 के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लग रहे हैं कि आ सकते हैं। इसके अलावा आपको जो इम्पोर्टेंट लगे वो भी कर लीजिएगा, दोनों मिला के फिर आपको जो है आपके अध्याय 11 की तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो अलग अलग चैप्टर की एक स्वतंत्र रूप में तैयारी करिएगा। किसी भी सेट, एकदम पूरा सेट बस कर लेने से कुछ नहीं होगा, मतलब एक सेट अकेला करने से भी कुछ नहीं होगा। अगर आप सेट से भी पढ़ाई कर रहे हो तो कम से कम 6-7 जगह के सेट मॉडल पेपर आपको लगाने होंगे, तब जाके आपका पेपर फंसेगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर आपकी डिमांड आएगी कमेंट में किस चैप्टर के, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।